this is Rohit Sahu, your mathematics teacher. Students, जैसे कि हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। सो बच्चों, इससे पहले हम पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसका जो तीन आइडेंटिटी था, एक था आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक था आपका cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और एक था आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, सो इसका डेरिवेशन इससे प्रीवियस वाला वीडियो पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सो आपको ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो, अगर ये जो भी मैं आज यहाँ सॉल्व करूँगा, ठीक है, अगर आप नहीं समझे तो पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, ये क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। यानी कि जो आपका तीन रेशियो दिया है यहाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो cos a tan a sec a, इसे आपको क्या करना है बच्चों, sin a के फॉर्म पे लिखना है। यानी कि आपको एक रिलेशन फाइंड करना है cos a एंड sin a के बीच में, tan a एंड sin a, sec a एंड sin a। जो यहाँ हम तुम्हें जैसे कि आपको पहले कहा, जो तीन आइडेंटिटी है वो तीनों आइडेंटिटी को यूज करके हम ये सब फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट वाला पहले क्या दिया है, cos a। ठीक है, सो cos a फाइंड करने के लिए हमें पहले लिखना है कि आपका जो फॉर्मूला, ठीक है, सो हम फॉर्मूला क्या हमें पता है बच्चों, आपका फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, और एक चीज बच्चों, इसमें हम थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें आपका a है। ठीक है, इसमें आपका थीटा यानी कि आपका एंगल क्या है, a, तो आपको इसी वे पे लिखना है। ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल क्या होगा बच्चों, 1। यानी कि ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपका एंगल सेम होना, ये जो थीटा होगा ये थीटा होगा, ये एंगल a होने से एंगल a होगा, एंगल b होने से एंगल b होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। सो ये आपका क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज cos स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों, और वी कैन राइट cos स्क्वायर a क्या होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर a होगा। ठीक है, जब cos स्क्वायर a 1 माइनस sin स्क्वायर a हो रहा है, देन मुझे बोलो cos a क्या होगा, बस इसका अंडर रूट, यानी कि आपका बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये आपका क्या था, cos a। सो cos a को मैंने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ sin a, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड में क्या है, ओनली आपका रेशियो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है, ओनली sin a। ठीक है, सो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, सो आपको एक मिल गया कि cos a को कैसे हम इन टर्म्स ऑफ sin पे कन्वर्ट किए। ठीक है, चलो भाई अब ये देखते हैं tan a। ठीक है, सो tan a के लिए मैं यहाँ लिखा नाउ tan a। अच्छा बच्चों, tan a क्या होता है, यानी कि जो tan थीटा को हम लिखते थे sin थीटा बाई cos थीटा, सिमिलरली tan a को हम लिखेंगे sin a बाई cos a। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा sin a बाई cos a। ठीक है बच्चों, sin a बाई cos a इक्वल टू ये sin a एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, sin a एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाई cos a। ध्यान से देखना बच्चों, ये cos a के जगह पे क्या मैं ये टर्म लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले फाइंड किया था cos a इक्वल क्या है, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर है। तो यहाँ जो cos a को मैं ये टर्म लिख लूंगा, यानी कि आपका बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर है। आपको यहाँ और एक बार फाइंड नहीं करना है। अब देखो बच्चों, आपके पास क्या था, tan a। सो देखो tan a अभी हो गया sin a का फॉर्म में, यानी कि अभी जो आपका राइट हैंड साइड है ना बच्चों, ये राइट हैंड साइड पे ओनली sin a ही है और कुछ नहीं। ठीक है, सो ये था tan a को कैसे हम रिप्रेजेंट किए। और देखेंगे बच्चों sec a। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेता हूँ अगेन sec a। सो sec a का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 बाई cos a। ठीक है बच्चों, sec a का क्या, sec a क्योंकि ये sec a ना ये cos a का रेसिप्रोकल होता है। सो sec a बन जाएगा 1 बाई cos a। जब sec a 1 बाई cos a होगा, एंड cos a का मतलब क्या है बच्चों, 1 माइनस sin स्क्वायर है, हम यहाँ फाइंड किए थे, बस ये भी यहाँ पुट कर लेना है। तो ये आपका बन जाएगा 1 बाई 1 माइनस sin स्क्वायर a का अंडर रूट। चलिए समझने में क्या बोल रहा हूँ। सो cos a इक्वल क्या था बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर है, बस ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ एक रिलेशन मिल गया, cos a एंड sin a के बीच में रिलेशन, tan a एंड sin a के बीच में रिलेशन, sec a एंड sin a के बीच में रिलेशन। सो बच्चों, ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 12। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 13। ये क्या दिया है बच्चों, प्रूव दैट sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a equal to 1. Okay, these things we are going to prove. So here I am writing proof. Okay student, so first मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो here I am taking left hand side. It is given that sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a. ओके स्टूडेंट, सो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो sec a है ना,
sec a को मैं लिख रहा हूं बच्चों 1 by cos a, ठीक है। we know sec a is the reciprocal of cos a into 1 minus sin a, I put it as it is, okay। then sec a, ये जो sec a है ना बच्चों इसे मैं लिख रहा हूं 1 upon cos a, ठीक है, प्लस ये जो tan a को here I am writing tan a as sin a by cos a, ठीक है ना बच्चों। ये आपका tan a क्या होता है sin a by cos a, ठीक है। now look at here student, और मैं क्या करा दोनों का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। if I multiply these two it will be 1 minus sin a divided by cos a, ठीक है, into ये क्या होगा बच्चों, ये दोनों में आपका cos है, ठीक है, दोनों में आपका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है cos है, सो इसका डिनोमिनेटर विल बी cos है एंड न्यूमरेटर विल बी 1 plus sin a, got it? so your numerator will be 1 plus sin a। now look at here student, so here we are going to multiply these two terms, okay। so it will be the denominator is cos square a, ठीक है स्टूडेंट, एंड इसका न्यूमरेटर क्या होगा बच्चों, देखो बच्चों न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा 1 minus sin a into 1 plus sin a, ठीक है। so it is in the form of a plus b into a minus b, so we know a plus b into a minus b is nothing but a square minus b square, here a equal to 1, b equal to sin a, okay। so it will be 1 square minus sin square a, got it student? so it will be 1 square minus sin square a, so this will be 1 square, 1 square is 1 minus it is sin square a, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका sin square है डिवाइडेड बाय, सो ये आपका क्या है cos square है, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला था sin square थीटा और वी कैन राइट sin square a प्लस cos square a इक्वल क्या था बच्चों 1, ठीक है। sin square a प्लस cos square a इक्वल क्या था 1। अब मुझे बोलो इसमें cos square a क्या होगा, cos square a हो जाएगा 1 minus sin square a, सीधे समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, sin square a plus square a इक्वल क्या है बच्चों 1, देन cos square a क्या होगा बच्चों 1 minus sin square a। अब मुझे बोलो ये जो है आपका 1 minus sin square a, 1 minus sin square a के जगह पे क्या मैं cos square a लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। सो ये आपका क्या बन जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये आपका बन जाएगा cos square a डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों cos square a, ठीक है। सो ये cos square a कैंसिल हो जाएगा, सो हमें क्या मिलेगा 1, सो दिस इज नथिंग बट योर राइट हैंड, ठीक है बच्चों, ये आपका राइट हैंड साइड, ओके। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ एग्जांपल नंबर 13, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 14। ये क्या दिया है बच्चों, प्रूव दैट cot a minus cos a divided by cot a plus cos a equal to cos a के minus 1 divided by cos a के plus 1, ठीक है बच्चों। सो सेम चीज पहले हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है बच्चों, cot a minus cos a divided by cot a plus cos a। देखो बच्चों ये जो cot है ना, cot a को क्या मैं लिख सकता हूँ cos a by sin a, क्योंकि आपका tan a क्या होता है sin a by cos a, एंड cot a क्या होता है cos a by sin a। सो ये जो cot a को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों cos a डिवाइडेड बाय sin a, ठीक है, माइनस ये जो cos a मैं इसे एज इट इज रख रहा हूँ डिवाइडेड बाय यहाँ जो cot a है, ये cot a को फिर से मैं cos a by sin a लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों cos a by sin a प्लस ये cos a को मैं एज इट रख दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ cos a है, यहाँ भी cos a, ठीक है, ये दोनों में क्या करूंगा cos a कॉमन ले लूंगा, जब इसमें cos a कॉमन लूंगा देन यहाँ क्या, ये यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1 by sin a, ठीक है, माइनस 1। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों में मैं cos a कॉमन लिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ये cos a मैं कॉमन लूंगा, जब यहाँ मैं cos a कॉमन लूंगा देन क्या बचेगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 1 by sin a, ठीक है, प्लस 1। अब देखो बच्चों ये cos a कैसे कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा 1 by sin a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 by sin a प्लस 1। अब मुझे बोलो 1 by sin a क्या होता है बच्चों, 1 by sin a होता है cos a के, क्योंकि जो cos a है ना sin का रेसिप्रोकल होता है, सो sin a इक्वल टू 1 by cos a के, cos a इक्वल टू 1 by sin, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा cos a के, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये भी आपका क्या है 1 by sin है, ये आपका बन जाएगा cos a के प्लस 1, ठीक है, एंड ये रहा आपका राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। सो
दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव। ओके बच्चों, सो ये आपका हो गया cosec के -1 में cosec के क्वेश्चन। सो बच्चों ये था आपका एग्जांपल नंबर 14 का आंसर। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 15। ये क्या दिया है, प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी sec cot थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या बोल रहा है, ये वाला आइडेंटिटी sec cot थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यूज करके इसे प्रूव करो। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों, इसका राइट हैंड साइड पे क्या है बच्चों, 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी कि इसका जो राइट हैंड साइड वाला टर्म, ठीक है, ये आपका कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसे हमें कन्वर्ट करके, ठीक है, इसे हमें कन्वर्ट करके पहले इन टर्म्स ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा के टर्म पे लाएंगे, उसके बाद उसे सिंपलीफाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ये रहा आपका प्रूफ। सो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है बच्चों, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये आपका दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ये आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि इसका न्यूमरेटर को बच्चों मैं cos थीटा से डिवाइड किया एंड इसका डिनोमिनेटर को भी मैं cos थीटा से डिवाइड किया। तब तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है ना, क्योंकि इसको भी सेम टर्म पे डिवाइड किया, इसको भी सेम टर्म से डिवाइड किया। ठीक है, मैं इसे क्यों डिवाइड किया अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि राइट हैंड साइड को देखते हुए मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, sin थीटा बाय cos थीटा, ये आपका बन जाएगा tan थीटा। ठीक है, माइनस cos थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाय cos थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये देखो बच्चों sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा, ये रहा आपका प्लस सिंबल, cos थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, देन 1 बाय cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों sec थीटा। चीजों समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, सो ये रहा इसका यहां तक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों ये क्या है, tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। और मैं क्या करूंगा बच्चों, ये tan एंड sec को एक जगह पे लिख लूंगा एंड ये आपका माइनस 1 को इसके बाद लिखूंगा। ठीक है, यानी कि मैं इसे अभी लिख रहा हूं tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसे मैं लिख रहा हूं tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसे मैं लिख लिया tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। और ध्यान से देखना बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसका डिनोमिनेटर में क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनना, इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ये वाला टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं ये वाला टर्म से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से यहां तक ये वाला टर्म, यानी कि tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, tan थीटा माइनस sec थीटा से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, तब तक कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ये एज इट रहेगा। यानी कि ये आपका क्या था बच्चों, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या है बच्चों, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, इसे मैं क्या करूंगा, ये वाला टर्म से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, इसे लिख रहा हूं tan थीटा माइनस sec थीटा डिवाइडेड बाय क्या बच्चों tan थीटा माइनस sec थीटा। चीजों को समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, ये दोनों साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बस ये टर्म में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये पूरा वाला टर्म है, ठीक है, पूरा टर्म के इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसको ऐसे ब्रैकेट दे देता हूं। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, और इसे मैं पूरा ऐसे ब्रैकेट दे दिया। ठीक है ना, सो बस इसको बस क्योंकि मैं ऐसे सॉल्व किया, क्योंकि बस ये सॉल्व करने के लिए बस मैं ये वे पे जा रहा हूं। ठीक है, और देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको ये पूरा को, ठीक है, ये पूरा को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको, ठीक है, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, tan थीटा प्लस sec थीटा इनटू tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस 1 इनटू ये वाला टर्म। ठीक है, सो ये अभी आपका बन जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है,
इनटू ये क्या है बच्चों, ये रहा आपका tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है। देन इसके बाद क्या रहा बच्चों, -1 इनटू ये वाला टर्म, यानी कि इसके बाद आपका हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा। चीजों को समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान है बच्चों, बस आपको पेशेंसली सब कुछ सुनना है, एक्चुअली क्या गिवन है, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में ये एज इट इज में रख रहा हूँ, ठीक है, अंदर वर्ड पे नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है, +1 इनटू ये आपका क्या रहेगा बच्चों, tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है बच्चों। और ध्यान से सुनना, ये क्या है आपका tan थीटा प्लस sec थीटा, ये क्या है बच्चों, tan थीटा माइनस sec थीटा। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b इनटू a माइनस b, ठीक है ना बच्चों। सो यहाँ पर क्या है a प्लस b इनटू a माइनस b, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ठीक है। सो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि ये आपका बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन ये आपका क्या है माइनस, ये आपका एज जिसे मैं रख रहा हूँ, ये आपका क्या है बच्चों tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आपका जैसा बस वैसे रख रहा हूँ, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है, +1 इनटू ये क्या है बच्चों tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ तक सब समझ गए। अब ध्यान से सुनो बच्चों, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, आपका फॉर्मूला क्या है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये बस ये फॉर्मूला को मैं ये फॉर्मूला से और एक बार आइडेंटिटी में और एक बार फॉर्मूला में यहाँ डिराइव करता हूँ। ये क्या दिया है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ठीक है ना बच्चों, tan स्क्वायर थीटा जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ठीक है, मैं इसके बाद लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जब tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा 1। चीजें समझ में क्या बोल रहा हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा बच्चों 1 होगा। लेकिन इसमें क्या दिया है बच्चों, ध्यान से सुना, इसमें क्या दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है बच्चों 1। जब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होगा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा बच्चों -1। चीजें समझ रहे हो, क्योंकि a प्लस b इक्वल जब 1 होता है, सॉरी a माइनस b इक्वल जब 1 होता है, b माइनस a इक्वल क्या होगा बच्चों -1 होगा, ठीक है ना। सो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बच्चों -1, ठीक है। सो ये आपका बन जाएगा -1, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद ये जो माइनस को है बस मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आपका क्या बन जाएगा -tan थीटा, ये आपका बन जाएगा प्लस sec थीटा, यानी ये आपका बन जाएगा -1 और -tan थीटा, ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो जाएगा -tan थीटा प्लस sec थीटा डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर जो है बस आपको यहाँ पूरा लिख लेना है, ठीक है बच्चों। ये पूरा आपको डिनोमिनेटर यहाँ लिख लेना है। इसका डिनोमिनेटर क्या गिवन है बच्चों, tan थीटा माइनस sec थीटा +1, ठीक है, इनटू क्या है बच्चों, ये आपका दिया है tan थीटा माइनस sec थीटा। सो बच्चों आपको ये रिक्वेस्ट है, अगर ये नहीं दिख रहा है, बस आपको ये जो लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर, बस ये टर्म नहीं यहाँ लिखा, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ तक सब समझ गए, ठीक है। सो और कहाँ जगह रहा, बस यहाँ, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ नहीं बच्चों, बस और थोड़ा सा बाकी रहा, ठीक है। सो अब देखो बच्चों, इसका न्यूमरेटर में क्या हो गया, इसका न्यूमरेटर में आ गया आपका -1, ठीक है, -1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसका जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर में ध्यान से सुना, इसका न्यूमरेटर में मैं -1 कॉमन ले लिया। जब इसका न्यूमरेटर में -1 कॉमन लूंगा, तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, जब यहाँ में -1 कॉमन लूंगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा -1 लेने से आपका हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। चीजें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, सही कहा ना, नहीं सॉरी, ये आपका ऑर्डर था माइनस था ना, ठीक है, आप ऑलरेडी माइनस से कॉमन ले रहे, ठीक है, क्योंकि आपका पहले क्या था बच्चों, ये आपका -1 आया, ठीक है। सो जब मैं -1 कॉमन ले लूंगा, ठीक है, मैं इसे और थोड़ा अच्छा से लिख लेता हूँ, ठीक है बच्चों। सो ये आपका क्या बन जाएगा, जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, ये आपका बन जाएगा 1, ठीक है, देन ये आपका हो जाएगा प्लस tan थीटा माइनस
sec थीटा। ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो जाएगा 1 cos tan थीटा माइनस sec थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला। अब ध्यान से सुनना बच्चों, देखो ये टर्म, ठीक है ना, ये टर्म, ये वाला टर्म देखो, ये टर्म क्या दिया है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये भी क्या है बच्चों, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये दोनों सेम है ना, सो ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बचेगा, -1, न्यूमरेटर में क्या बचेगा बच्चों, -1, डिनोमिनेटर में क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा, यानी कि आपको यहाँ क्या मिल गया, ठीक है, अब मैं यही लिख लेता हूँ, ठीक है, सो आपको यहाँ मिल गया -1 बाई, ठीक है, क्या मिला बच्चों, tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है। जब ये -1 को मैं प्लस करूंगा, यानी कि जब दोनों साइड में माइनस, अभी मैं क्या बच्चों, न्यूमरेटर में माइनस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में माइनस मल्टीप्लाई किया, देन आपका न्यूमरेटर क्या बन जाएगा 1, डिनोमिनेटर क्या होगा बच्चों, sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है ना बच्चों, आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, दिस इज नथिंग बट योर राइट हैंड। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, ठीक है, बस बात ये है कि आपको पेशेंस थी, बस चीजों को समझना है, देखना है एक्चुअली साथ क्या लिख रहे हैं, ठीक है। सो बच्चों आपको भी क्या करना है, वीडियो पॉज करके, ठीक है, वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना है, खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि एग्जाम आप दोगे, मैं नहीं, ठीक है। सो मैं बस एक आपका एग्जाम के लिए क्या बोलते हैं कि एक बस वे है, ठीक है, बस मेरे वे में आप, मतलब इसी वे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो समझ रहे, आई एम नॉट योर डेस्टिनेशन, आई एम जस्ट ए वे टू योर सक्सेस, डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ठीक है। सो ये क्या होगा बच्चों, बस बहुत ही आसान है, आपको बस क्या है कि मैं जैसे लिख रहा हूँ कि मेरे प्रोसेस के साथ आपको लिखना है। एंड और एक चीज बच्चों मैं आपको बोल देता हूँ कि मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कितना अच्छा मेरा हैंडराइटिंग, ठीक है। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके। सो आप एक दो वीडियो देखने के बाद ऑटोमेटिकली आप मेरे हैंडराइटिंग के साथ फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।